हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। अच्छी खबर ये है कि एसबीआई ने फिर से नोटिफिकेशन निकाला है 3800 वैकेंसीज। दीज आर इन ऑफिसर्स कैडर, दीज आर सर्किल बेस्ड वैकेंसीज। सर्किल एसबीआई के डिफरेंट सर्किल्स को बोला जाता है, लाइक अहमदाबाद सर्किल, बेंगलुरु सर्किल, भोपाल सर्किल। एवरी सर्किल इज हेडेड बाय ए चीफ जनरल मैनेजर। मोस्टली दीज आर स्टेट्स, वन स्टेट वन सर्किल, बट बहुत बार दो स्टेट भी होते हैं, लाइक भोपाल सर्किल इज एमपी एंड छत्तीसगढ़। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एक राइडर है यहाँ पे, दीज आर नॉट फॉर फ्रेशर्स, बट पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस इमीडिएटली। So you can see in this table that there are 3850 vacancies total। और अहमदाबाद सर्किल गुजरात स्टेट में, बेंगलुरु सर्किल, महाराष्ट्र सर्किल, चेन्नई, हैदराबाद सर्कल्स में काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं। और जैसा मैंने आपको बोला, इसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का। And these are scale 1 vacancies. Scale 1 is same level which is the probationary officer in SBI, लेकिन ये SBI PO नहीं है। लेट मी क्लियर दैट, बिकॉज उसका जो करियर ग्राफ होता है वो फास्ट ट्रैक होता है। तो इफ यू आर कंपेयरिंग बोथ, ऑफ कोर्स SBI PO इज ए better opportunity, but this is an opportunity for you to enter into SBI if you are working in RRB or any other शेड्यूल कमर्शियल बैंक। में उस पर आता हूँ बाद में। फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज योर बेसिक सेम स्केल 1 ऑफिसर बैंक पीओ का जो होता है, बट यू विल बी ऑल्सो गिवन 1 इंक्रीमेंट ईच फॉर कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस। तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो प्लस 2 इंक्रीमेंट तो आगे। एंड ऑल दिस इज बिफोर द 11th बाईपार्टेड सेटलमेंट। उसकी अभी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, वो यहाँ भी लागू होगा। So this is another opportunity, and the best thing I will tell you is you are getting a job, and when the situation is so tough in many sectors, there are salaries cut. The long overdue settlement has been done in banking industry. That is also a good news. You have to download the notification if you are applying. Please go to the link given in the description to download the notification. ये वैकेंसी ऑफ कोर्स प्रोविजनल है, बैंक उन्हें घटाया बढ़ा सकता है। आपको एक ही स्टेट में अप्लाई करना है, और आपको एलिजिबिलिटी पे जब बात करेंगे उसी स्टेट में अप्लाई करना है जहां पर आपको लोकल लैंग्वेज आती है, क्योंकि 10th या 12th में आपको लोकल लैंग्वेज भी पढ़ी हुई होनी चाहिए। आप 2 स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और स्टेट वाइज इसमें मेरिट बनेगी। आपकी पोस्टिंग भी वही होगी जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो लोग अपने स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो मिनिमम 12 साल तक, या जब तक आप सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड SMG होता है, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 4, स्केल 4 चीफ मैनेजर बोलते हैं इसको ज्यादातर बैंकों में, SBI में भी चीफ मैनेजर बोलते हैं। जब तक आप चीफ मैनेजर नहीं बन जाते हैं, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड में नहीं जाते हैं, कि स्केल 1 से लेकर स्केल 7 है CGM, जो सर्किल हेड होते हैं। तो 1 आप ज्वाइन करेंगे, स्केल 2, स्केल 3 और स्केल 4। स्केल 4 में आपका ट्रांसफर हो सकता है, बिकॉज फिर आप सीनियर मैनेजमेंट कैडर में आ जाएंगे, चीफ मैनेजर, उसके ऊपर AGM, DGM, GM, फिर CGM होते हैं स्केल 7। तो वहां तक एटलीस्ट आप अपने स्टेट में रहेंगे। दैट इज द अपॉर्चुनिटी। एलिजिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि आपको ग्रेजुएट तो होना ही होना है, और आपकी डेट ऑफ पासिंग वो होगी जो आपकी मार्कशीट में लिखी हुई है। आपकी उम्र 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वेरी क्लियरली इट इज मेंशन्ड हियर, नॉट बॉर्न बिफोर 2 अगस्त 1990। अगर आप 2 अगस्त ही आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं, नो डाउट अबाउट इट। नॉट बॉर्न अर्लियर देन दिस डेट, यानी कि इस डेट को जो बॉर्न है वो एलिजिबल है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक। अभी ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, जो RBI के सेकंड शेड्यूल में लिखे होते हैं। आपको डाउट है तो आप RBI की वेबसाइट पर देख लीजिए, बट लगभग सारे ही बैंक आज के टाइम में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी हैं, रीजनल रूरल बैंक भी हैं, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक्स तो पहले से ही हैं। तो किसी भी बैंक एम्प्लॉय के लिए SBI में एंटर करने की अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप अभी तक सोच रहे थे कि मैं RRB में अप्लाई ना करूं, आप रिकंसिडर कर सकते हैं। RRB में अगर आप क्लर्क भी एंटर किए होंगे, तभी भी आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अपर एज लिमिट में दीज आर द रिलैक्सेशंस, यू हैव टू गो टू द नोटिफिकेशन। मैं कंप्लीट नहीं पढ़ूंगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द टाइम। और लोकल लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बोला आना जरूरी है। 10th और 12th स्टैंडर्ड में आपकी मार्कशीट में मेंशन होनी चाहिए। अगर आप अहमदाबाद सर्किल से अप्लाई करते हैं तो गुजराती आपके उसमें मेंशन होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आप ये डिफॉल्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिविल लिस्ट में आपका नाम डिफॉल्टर में नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू कीप योर रिकॉर्ड क्लीन। एंड फॉर अदर relaxations for visual impairment, hearing impairment also, please go to
the detailed notification, everything is mentioned in the notification. Those who are in OBC category but high income group creamy layer में आते हैं तो not eligible for OBC reservation, आप जनरल में ही माने जाएंगे, आप अपने आप को जनरल में ही लिखिए। एंड जनरल के अंदर इफ यू आर इनटू स्पेसिफिक कैटेगरी यू कैन मेंशन दैट इन योर एप्लीकेशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वन इज आपको इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, सेकंड इसमें आपका रिटन एग्जाम नहीं है। शॉर्टलिस्टिंग होएगी बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन, सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल इन सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। एंड दोज हु आर शॉर्टलिस्टेड, जिनका शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के बेस पे मेरिट बनेगी। आप समझ रहे हैं, एप्लीकेशन जो सबमिट कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही जाए। तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। जो भी चीजें आपके पास हैं, जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो भी एक्स्ट्रा अचीवमेंट है, प्लीज मेंशन इन योर एप्लीकेशन, जिससे कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए। आप बेटर कैंडिडेट दिखने चाहिए दूसरों के मुकाबले। ये लिखा हुआ है कि बैंक रिजर्व द राइट ऑफ कंडक्टिंग ए रिटन एग्जाम। अगर ऐसा हो गया कि बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन आ गई और बैंक को कुछ समझ नहीं आया तो हो सकता है बैंक करा ले। सी बैंक हैज ऑल द राइट, अंडरस्टैंड दैट। और ये खासकर उन लोगों के लिए लिखा जाता है जिन्हें बात बात पर कोर्ट जाने की आदत होती है, वो कल को कोर्ट चले जाते हैं, बैंक ने ऐसा कैसे कर दिया। तो ऑन सेफर साइड इसके चांसेस ना के बराबर मान के चलिए आप। और रिक्रूटमेंट जो होता है बैंक का सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट है। आपको कोई भी कंसर्न है यू कैन रीच टू देम ऑन दिस फोन नंबर एंड ईमेल। इसमें प्रोबेशन आपका 6 मंथ का होगा, प्रोबेशनरी ऑफिसर का 2 इयर्स का होता है, लेकिन ये क्योंकि एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए है तो 6 मंथ का प्रोबेशन है। और आपकी एप्लीकेबल फी है 750 रुपये। फॉर SC ST PWD देयर इज नो एप्लीकेशन फी। यू हैव टू अप्लाई बिफोर 15th of August। 15 अगस्त से पहले कर लेना, मैं तो बोलता हूँ जल्दी से जल्दी कर लेना। और आपको अप्लाई करना है SBI की वेबसाइट पे, जो डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। और कोई भी डाउट तो आप हेल्प डेस्क पे रीच आउट कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पे डिटेल में मेंशन की गई है और आपको डिटेल में बताया गया है किस तरीके से आपको स्कैनिंग करनी है डॉक्यूमेंट्स की, फोटोग्राफ्स की। आपको एक्चुअल डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के टाइम में सबमिट करने होंगे, तब आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करना होगा। कुछ भी फैब्रिकेट करने की गलती मत करना, बिकॉज नाउअडेज एवरीथिंग गोज इनटू योर रिकॉर्ड। कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारे करियर के लिए बहुत फैटल साबित हो जाती हैं। यू हैव टू टेक ए प्रिंट आउट आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन एंड यू हैव टू चेक दैट यू आर एलिजिबल। आप खुद इंश्योर कर लीजिए। बैंक ने क्लियरली लिखा हुआ है, डू नॉट वेट टिल द लास्ट डेट। अगर कुछ डिसकनेक्शन हुआ, सर्वर में लोड बढ़ गया, फॉर एनी रीजन यू आर नॉट एबल टू सबमिट योर एप्लीकेशन, बैंक इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। सो डोंट वेट टिल 16th of August, डू इट ASAP एंड नॉट मोर देन वन एप्लीकेशन विल बी वैलिड। एक ही एप्लीकेशन भरनी है, अगर आप ज्यादा भरेंगे तो जो लास्ट वाला होगा वो माना जाएगा। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। इंटरव्यू के टाइम में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा अगर आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में काम करते हैं। तो ये आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर, अभी कई लोग क्वेश्चन पूछेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक वाले एलिजिबल है कि नहीं है। बहुत क्लियरली पीछे लिखा हुआ था शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, बट नॉट NBFCs। द इजी वे इज आप देख लो कि आपके बैंक का नाम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की लिस्ट में है या नहीं है। और ये सारे जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल है, प्लीज आप पढ़िए डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। बाद में आप लिखते हैं कि मैंने ब्लू पेन से साइन कर दिया, वी गेट सो मेनी ईमेल्स ऑन दिस। आप पहले पढ़ लीजिए प्लीज, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि जब आप ऐसी चीज लेके वहां पर पहुंचते हैं बोर्ड में, तो वो सोचते हैं यार जब कैंडिडेट इतना भी सीरियस नहीं है कि वो अच्छे से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ रहा है, ये सिंपल सी चीज ब्लू पेन ब्लैक पेन मैनेज नहीं हो रहा है, हाउ यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर। सो दैट्स व्हाई बी सीरियस अबाउट दिस, इट्स अबाउट योर एम्प्लॉयमेंट। They have given all the detail, how to scan photograph, how to scan document, उनकी साइज क्या होना चाहिए, procedure is for uploading the document in different format, JPG or PDF. And you have any question, you can reach to their helpline by email or phone number. So for all of you, those who have this 2-year work experience in a bank, this is a good opportunity to work with SBI. Utilize this opportunity. Good luck. And for preparation of exam, don't forget to subscribe the channel. Press the bell icon. Exambee is the only place where we provide all mock tests for free.